हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग चल रही है टीआरई 3 की, इसको लेकर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जिन स्टूडेंट्स का काउंसलिंग अभी नहीं हुआ है, जो डाउटफुल में है, आगे उनका कब होगा और किस तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि देखिए आपको ना अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं दोबारा से अपलोड करने पड़ेंगे। अभी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी एक बार हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट एकदम सही हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप अगर डाउटफुल में हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा डीवी। लेकिन जिन लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं अगर वो फर्जी तरीके से बने हैं तो वो सीधे सीधे बाहर होंगे ही होंगे। और कल ही मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करी थी और उसमें जो अपडेट आया था आपने देखा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो कि सीधे काउंसलिंग वाले जो एरिया है वहाँ से भाग गए। तो ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। और ट्रेनिंग से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट आया है फ्रेंड्स। आपका जो ट्रेनिंग है वो कब होगा, फरवरी में है या फिर मार्च में है, और कौन से मंथ में है, कब तक होगा, सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। और इससे टीआरई 4 में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि टीआरई 4 में अब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो नंबर ऑफ़ शीट्स हों या फिर एग्जामिनेशन का, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, फर्जीवाड़ा शिक्षक भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र का नहीं रुक रहा खेल, बिहार सरकार जांच करने में हो गई फेल। तो देखिए यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र अभी भी लोगों के मिल रहे हैं। टीआरई 1 और 2 में तो मिले ही थे, बहुत सारे लोग ऐसे ही हो गए थे और अभी वो बाहर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टीआरई 3 में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। शारीरिक जाँच के नाम पर विभाग कर रही खानापूर्ति। चलिए डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। बिहार में जब से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती होने लगी है तब से कुछ न कुछ विवादों में हमेशा ही घिरी रहती है। कभी बीच बहाली में नियम का कानून को बदलाव कर देती है और कुछ फर्जीवाड़ा धांधली वगैरह देखने को मिलती है। शिक्षक भर्ती लगातार विभाग को शिकायत भेजते रहते हैं, लेकिन जांच के नाम पर कुछ होता नहीं है, मानो अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हों। बता दें कि बीपीएससी द्वारा अभी तक 3 चरणों में भर्ती हुई है, जिसमें टीआरई 1 टीआरई 2 वाले कार्यरत हैं, यानी कि अभी वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, और टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया अभी चल रही है। एक और सरकार जहाँ भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा को लेकर डेली जो है नए नए खुलासे हो रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी भी ये चीज़ चल रही है। ऐसा नहीं है कि टीआरई 1 और 2 में ही हुआ था, ये टीआरई 3 में भी हो रहा है फ्रेंड्स। एक विवाद थमता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। बीते दिनों फर्जी डोमिसाइल पर बहाल अन्य राज्यों के लोगों के बारे में खबर आई थी, तो वहीं अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर शिक्षक बनने की खबर आ रही है। अब देखिए, कोई कैंडिडेट इतने महान हैं कि उन्होंने अपना जो दिव्यांगता वाला सर्टिफिकेट है वो बना लिया फर्जी तरीके से बिहार में, और उसके बेसिस पर वहाँ पर वो टीचर बन गए हैं। शरीर से स्वस्थ व्यक्ति फर्जी तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर वास्तव में जो शरीर से दिव्यांग है उसका सीट पर कब्जा कर लिए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। उसकी जगह पर जो रियल में ऐसा व्यक्ति होगा जो दिव्यांग है, उसकी सीट तो उसने ले ली है ना। तो बीपीएससी ने टीआरई 1 के वक्त ही कहा था कि जो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाए हैं सबकी शारीरिक जांच आईजीआईएमएस पटना से कराई जाएगी, लेकिन जांच के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये लोग ना नोटिस निकालते हैं, नोटिस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे, बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें ये करवाते नहीं हैं। जैसे इन्होंने कहा था, जिनके पास भी वो पीएच वाला दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट होगा उन सभी की क्या होगी, फिजिकल जांच होगी। ठीक है, लेकिन ये जांच सिर्फ आदेश दिया था, लेकिन जांच वगैरह कुछ भी नहीं हुई। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर टीचर बन गए थे। शरीर से स्वस्थ व्यक्ति शिक्षक बनने के लिए बन गया दिव्यांग, योग्य अभ्यर्थियों का किया हकमारी। अब देखिए, रियल में वो बॉडी से सही है, लेकिन वहाँ पर टीचर बनने के लिए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बना लिया। एक और जहां बिहार के दिव्यांग के लिए आरक्षित सीट दूसरे राज्यों के दिव्यांगों को दे दिया जा रहा है। ठीक है, जबकि दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो दिव्यांग कैटेगरी में आएंगे ही नहीं, वो जनरल में ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर उनको दिव्यांग मान लिया। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में शरीर से स्वस्थ व्यक्ति फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षक बनकर बैठे हैं। दरभंगा जिले के क्योती प्रखंड के संजय कुमार शरीर से स्वस्थ हैं। जब टीआरई 1 की भर्ती आई तो ये फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षक बन गए। वर्तमान में ये मध्य विद्यालय भटवाड़ा में कार्यरत हैं। और दूसरा मामला दरभंगा जिले के ही सिंहबाड़ा प्रखंड के राजीव कुमार का है।
ये भी शरीर से स्वस्थ हैं लेकिन फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हैं। तीसरा मामला देखिए, इसी जिले के दिलीप मुखिया का है। यह भी शरीर से फिट हैं लेकिन इन्होंने भी क्या किया, दिव्यांग प्रमाण पत्र अपना बना लिया और अभी जो है प्राथमिक विद्यालय में ये कार्यरत हैं। ऐसे अनेकों लोग हैं जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षक बनकर बैठे हैं। देखिए, सिर्फ फर्जी दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि फर्जी डोमिसाइल बनाकर भी बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फर्जी डोमिसाइल, ये नहीं समझ में आता कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है तब ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पर उठना शुरू हो गया है कि आखिर जो लोग दिव्यांगता के आधार पर शिक्षक बने हैं उनकी शारीरिक जांच अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। बिल्कुल सही बात है। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने कहा कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जो वास्तव में दिव्यांग हैं वो आज बेबस पड़े हैं और जो फर्जी हैं वो शिक्षक बनकर बैठे हैं। तो अभी जो है सरकार से मांग की गई है कि आप ये जो दिव्यांगता वाली चीज़ है इसमें आप जांच स्टार्ट करिए और जो रियल में दिव्यांग है उसको ये सीट मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिहार में भले ही बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन फर्जीवाड़ा भी उतना ही हो रहा है हाई लेवल पर। आपने देखा था इतनी लंबी लंबी लिस्ट निकली हुई थी कुछ टाइम पहले ही TRE 1 की और TRE 2 की जो बाहर हो रहे हैं। और मेनली जो केसेस हैं पता है किस चीज़ में है, एक तो CTET मार्क्स को लेकर वो बाहर हो रहे हैं, दूसरा वो STET के मार्क्स को लेकर बाहर हो रहे हैं। जब आपने पहले ही अगर नोटिफिकेशन में ये मेंशन करा है, आपने DV करवा दिया है, तो DV के टाइम पर देखिए उनके डॉक्यूमेंट, लेकिन उस टाइम पर नहीं देखा, उस टाइम पर उनको पास कर दिया। अब पास करने का रीज़न क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे ही तो कोई कह नहीं देगा कि आपके CTET में 85 है, चलो आपका DV क्लियर हो गया। वहाँ पर उनको बाहर करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पर नहीं किया और अब उनको बाहर कर रहे हैं। और एक और चीज़ है, अभी तक जॉब करते करते उन्होंने जितनी सैलरी ली है ना वो सब उनसे वापस लेने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो आप ध्यान रखें, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके CTET में 90 से कम मार्क्स हैं तो आप एक ना एक दिन बाहर हो ही जाएंगे फ्रेंड्स, चाहे अभी आपको DV में पास कर दिया जाए। और अगर आप अदर स्टेट के हैं और STET में आपके 75 से कम मार्क्स हैं तो आप भी यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है अदर स्टेट वालों को CTET में 90 और STET में 75 मार्क्स चाहिए, तभी आप वहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनके CTET में 90 से कम मार्क्स हैं, अदर स्टेट के हैं और वो चाहते हैं कि TRE 4 में हम अपीयर करें। तो देखिए, अगर आप TRE 4 में अपीयर होना चाहते हैं तो आपके CTET में 90 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपका अभी CTET क्वालिफाई नहीं है, 90 से कम मार्क्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट CTET आपका 2025 जुलाई में होने वाला है और इसकी क्लासेस हमने चैनल पर स्टार्ट कर दी हैं। डेली इवनिंग में हमारी क्लासेस होती हैं, आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और TRE 4 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो TRE 4 आपका आएगा, आप ये मानकर चलिए फरवरी लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में, मार्च में ही अब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो TRE 3 का ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है ना, इसमें टाइम लगेगा आपका। अभी जिनको डाउटफुल में रखा है उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अतिथि शिक्षकों वाला मामला चल रहा है, आप जानते ही हैं, वो जो PGT वाला है 11-12 वाला। तो कहने का मतलब है पूरा फरवरी इसी में जाने वाला है। तो मार्च में कहीं ना कहीं आप लोगों की ट्रेनिंग होगी फ्रेंड्स। मार्च से पहले आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, मार्च में ट्रेनिंग होगी और उससे पहले पहले आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आप लोगों के साथ शेयर करी जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आएगी आपको टाइम से इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि TRE 4.0 में आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा था 80,000 को लेकर अपडेट आया था। ठीक है। प्लस उसमें 21,000 से के समथिंग जो है कुछ सीटें ऐड होंगी जिन पर अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। प्लस अभी DV में बहुत सारे लोग ऐसे फर्जी पकड़े जा रहे हैं, ये सब बाहर हो रहे हैं। ये सारी सीटें कुल मिलाकर 1 लाख प्लस TRE 4 में आपको देखने को मिल जाएंगी वैकेंसीज़। तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, जो भी एलिजिबल हैं अपनी प्रिपरेशन आप करते रहिएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करा जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के लिए आप लोग पूछ रहे थे, तो देखिए सप्लीमेंट्री आने वाला है,
इन्होंने अपडेट दिया है कि अभी हम सप्लीमेंट्री पर विचार कर रहे हैं, लेकिन फाइनल कुछ नहीं बोला है। तो अभी पॉसिबिलिटी है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।